अपदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। आशा है आप लोग 10 मिनट का आनापाना और ध्यान तो कर ही रहे होंगे, और वो आपकी आवश्यकता के अनुसार ही समय ज़्यादा और कम हो सकता है, ये आप पे निर्धारित है। कल हमने जाना था कि शिलाचार से किस प्रकार हमें ध्यान मिलता है और ध्यान से हमें किस प्रकार ज्ञान मिलता है। तो जिस प्रकार से कि किसी भी जैसे पेड़ का बीज होता है, तो उस बीज में ही एक विशाल वृक्ष विद्यमान रहता है। उसी प्रकार हमारे जैसे वर्ण है, वर्ण अक्षर हैं, वर्णमाला जो है, और स्वर व्यंजन और ABCD के जो भी हमारे शब्दकोश हैं, उन्हीं से इतना विशाल ज्ञान का भंडार उपजता है। उस उतने ही अक्षरों से घूम फिर के हम ज्ञानी बन जाते हैं, विद्वान बन जाते हैं, काव्य लिखे जाते हैं, ग्रंथ लिखे जाते हैं, और इतना सारा ग्रंथ हो जाता है। और रहता क्या, वही कुछ बेसिक अक्षर। जिस प्रकार दरखत में भी हजारों फल, हजारों फूल लगते हैं, परंतु बीज एक ही रहता है। उसी प्रकार से हमारा जो शीलों का हम आचरण करते हैं, उससे हमारा ध्यान बहुत अच्छे से सधता है। और जब ध्यान सधता है, तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमारा मूल मंत्र बुद्ध जी का वही था। और उनका ये भी कहना था कि कृतज्ञता और सहनशीलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, कोई भी अलग नहीं है। अगर आप किसी के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, किसी के प्रति कृतज्ञता और सहनशीलता कोई दो चीज़ें नहीं हैं। कृतज्ञता में हम यही है कि हम किसी ने हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, या हमारे साथ कहीं किसी बुरे वक्त में सहायक हो गया, या किसी मुसीबत में हमारा कुछ मदद कर दी। ज़रूरत पड़ने पे वो हमें मदद दे रहा है, उपलब्ध हो रहा है, अपना समय, अपना धन, अपना किसी भी प्रकार से हमारे काम आया, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और उसके प्रति अच्छे भाव रखते हैं। सहनशीलता में है कि ठीक है, कोई हमें बुरा बोल रहा है, या कुछ ऐसे शब्द बोल रहा है जो हमें प्रिय नहीं है, जो हमारे जीवन में उसका उपयोग नहीं है, फिर भी हम उनको सहन करते हैं। उनको जैसे कि आजकल की भाषा में बोले कि इग्नोर करते हैं। उस बात पे हमें ध्यान नहीं देना। उस जो मेरे साथ किसी ने सॉरी बुरा आचरण किया, तो उसको ज़्यादा तूल ना दे के क्योंकि अगर हम उनके बुरे व्यवहार को ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने दिमाग में रखेंगे, या उनके प्रति ज़्यादा सोचेंगे कि ऐसा किसने क्यों कहा, तो इसमें हमारी ऊर्जा, समय सब जाएगा और हमारी शांति भी भंग होगी। तो हमें मन में शांति रखने के लिए, समता रखने के लिए, एकाग्रता रखने के लिए, ऐसे में हमें सदाचारी और सहनशील होना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एक बात को अगर हमने उस समय थोड़े शांत मन से स्वीकार कर लिया, ठीक है, और बाद में उसमें क्योंकि अगर किसी ने हमें कुछ शब्द बोलते हैं, ऐसे अशब्द बोलते हैं या अप्रिय शब्द बोलते हैं, तो मन में स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के क्रोध उत्पन्न ही होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसकी जिह्वा से और उसके मुख से कैसे कैसे शब्द निकल जाते हैं, उसको पता भी नहीं चलता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखने के लिए हमें अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। और मन एकाग्र कैसे होता है? ध्यान से। जब तक हम ध्यान नहीं लगाएंगे, जब तक कि हम अपने शीलों का अनुसरण नहीं करेंगे, सत्य का अनुसरण नहीं करेंगे, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन है ऐसा चंचल, हमेशा कुछ ना कुछ विचारों का मेला लगा ही रहता है मन में। तो उनको शांत करने के लिए मन की भी एक अपनी भूख होती है।
तो आप सबसे पहले तो आप अपने मन की भूख को जानिए कि आपके मन को क्या चाहिए। शारीरिक भूख है या फिर पेट की भूख है, सबको पता रहता अन्न मिलेगा, कभी स्वाद वाला रहता, खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, पर पेट तो भरना ही है, कुछ भी खा के पेट भर लेते। शारीरिक भूख भी मिट जाती है, परंतु मन की भूख कैसे मिटे? तो मन की भूख को पहले जानिए, आपको किस में संतुष्टि मिल रही है, आपका जीवन किस में अच्छा जा रहा है। ये सब जब आप विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तब जाके आपके कहीं ये जो ज्ञान चक्षु हैं खुलेंगे। तब आपको धीरे धीरे आपको पता चलेगा आपके मन को क्या चाहिए, आपकी आत्मा को क्या चाहिए, जिससे कि आप जो ये जीवन, ये शरीर है, उसमें तो सुख में रहें ही, और ये जीवन के नष्ट होने के बाद जो भी हमारी ऊर्जा है, कह लो आत्मा कह लो, जहाँ जाए वहाँ सुखी रहे। उसके लिए हमें आज वर्तमान में ही प्रयास करना होगा। तो ये सब प्रयास करने के लिए ही अच्छा पुस्तकें का बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जिसको हम सुन के अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो जब तक हम अपने जिज्ञासु मन को नहीं समझेंगे, अपने मन की अभिलाषा को, मन की जिज्ञासा को, मन की भूख को नहीं समझेंगे, तब तक हम सही मार्ग पे नहीं जा पाएंगे। तो अपने मन को पहचाने, अपने आपका मन क्या चाह रहा है पहचान करके शीलों का आचरण करिए। जब शील का आचरण करने लगेंगे तो आपका ध्यान भी सधने लगेगा। जब ध्यान सधेगा तो मन अपने आप ही सधेगा, और जब मन सधेगा तो आप में सदाचार भी आएगा और सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। तो किसी ने हमें कुछ भी कहा तो हमें फटाफट फर्क नहीं पड़ेगा। हम उस पर सोचेंगे कि उसने क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा, किस परिस्थितियों में कहा, कौन से उसके मनोभाव थे, वो शब्द क्यों उसने कहा। तभी जब हम इतना विश्लेषण करेंगे तब जाके हमें सामने वाले के मनोभाव का पता चलेगा। तब तक हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, और फिर हम जो हमारी जिह्वा से कटु वचन या अशब्द या जो अप्रिय शब्द निकलने वाले होते हैं वो थम जाते हैं। जब वो थम जाते हैं तो हमारा कर्म शुद्ध होता है। जब हमारा कर्म शुद्ध होता है तब जाके हमें हमारे अच्छे कर्म की गिनती में आते हैं, और तब हम मोक्ष के थोड़े से आगे रास्ते बढ़ते हैं। तो देखा किस तरीके से एक कड़ी दूसरी कड़ी में विद्यमान है, और घूम फिर के सब आ जाता है आपके कर्म। आप जिस प्रकार वर्तमान में सोचेंगे आपके कर्म वैसे बनेंगे। तो अच्छी सोच रखिए, अच्छे कर्म बनाइए, अच्छा जीवन जिए, और अच्छे विचारों के साथ अपना और अपने लोगों का भला कीजिए। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का।